न्यूमेरिकल्स फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। थंब पिन इज पोजिशन एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो हमें डेटा लिखेंगे, डेटा में से हमें पी की वैल्यू मिली हुई है। पी फॉर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा हुआ है उसका डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए हम पी से लिखते हैं। तो यहाँ पे वो कितना मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ हमें कितनी मिली हुई है, वो कितनी मिली है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस क्यों रखी है, क्योंकि हमें सवाल के अंदर जो मिला हुआ था वो मिला हुआ था कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा हम फोकल लेंथ जो कन्वेंशन के तौर पे रखते हैं माइनस की, तो माइनस लिखा है। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन हमें मालूम करनी है और नेचर ऑफ इमेज, इमेज किस तरह के बनेगा, वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, तो ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो रुकार में हमने लिखा क्यू आर नेचर ऑफ इमेज। फार्मूला कौन सा लगेगा, मिरर का फार्मूला लगेगा 1/f = 1/p + 1/q। तो यहाँ से हमें 1/q मालूम करना है। ये इधर क्या प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। इसी के अंदर वैल्यू पुट करते थे। तो f की वैल्यू कितनी है -20 और p की वैल्यू कितनी मिली है -15। तो इसको सॉल्व कर लेते। उसके बाद इन दोनों का अपान में है, जब भी अपान में वो बीच में प्लस या माइनस होती है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमने एलसीएम लिया 20 और 15 का। 5 का टेबल इस पर 4 टाइम और 15 पे 3 टाइम। 4 के टेबल में 4 1 टाइम और 3 नहीं आ रहा सेम का सेम, 3 के टेबल 3 का 1 टाइम। तो जब ये एलसीएम आ जाएगा तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 60। तो हमारा आ गया बेस 60। अब देखते हैं कि 20 के टेबल में 60 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम माइनस सेम का सेम। और उसके बाद 15 के टेबल में 16 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम माइनस सेम का सेम। तो ये वैल्यू मिल गई 1/q की। इनको सेम साइन होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 7/60 इजिकल टू 7/60 इजिकल टू q। तो हमें मालूम q करना था, यहाँ पे 1/q है, ठीक है। तो 1/q को क्या कर लेते हैं कि 1/q को जो है रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी q इजिकल टू कितना हो जाएगा -60/7। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। यहाँ पे जेनरेशन कर लेना कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर में ही हमने किया था, मीटर में नहीं कन्वर्ट किया था। और हमारा जवाब भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यानी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, वो मिल गई 8.57 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्यू की वैल्यू मिल गई। उसके बाद जो पार्ट 2 के अंदर है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पार्ट 2 के अंदर हमें मालूम करना था नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, जब भी माइनस का साइन आएगा तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल वर्चुअल होगा इसमें, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। जब भी माइनस का आंसर आ जाए तो जवाब क्या आएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अब रिव्यू कर लेते हैं, ये था। अब रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन। अब रिव्यू कर लेते हैं, ये था हमारा फार्मूले के बाद सॉल्यूशन के बाद हमारा जो है ये रिजल्ट। सेकंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स में क्या है, इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर टू बी एट 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो मिला हुआ है, जो हमें मिला हुआ है इमेज का डिस्टेंस मिला हुआ है, इमेज का डिस्टेंस मिला हुआ है, इमेज डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं किससे, इमेज डिस्टेंस मिला हुआ, इमेज डिस्टेंस को मेंशन करते हैं क्यू से। तो जबकि यहाँ पे कह रहा है बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर के लिए क्यू की वैल्यू हमेशा हम माइनस में रखते हैं। तो कितना मिला हुआ 11.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने रख लिया। उसके बाद जो है हमें फोकल लेंथ मिली हुई है, तो हम फोकल लेंथ को रख लेते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 13.5 सेंटीमीटर। इसको अब इस बार जो है इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे मिला हुआ है कॉनकेव मिरर मिला हुआ है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ प्लस में होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस में होती है। लेकिन इमेज जो बन रहा है, इमेज डिस्टेंस जो बन रहा है बिहाइंड द मिरर है, तो उसके लिए माइनस लिखी है, ठीक है। जो रुकायर क्या है हमारी, इसमें से रुकायर है
रिक्वायर है, यानी पी की वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर है। पी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मालूम करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम करना है, यानी क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, और जो फार्मूला क्या लगेगा, तो फार्मूला कुछ ये लगेगा, वही मिरर वाला फार्मूला, यानी 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से रीअरेंज कर लेंगे, हमें मालूम करना है 1/p, तो क्या हो जाएगा 1/p सेम का सेम, ये इधर जो हो रहा है प्लस का उधर चला जाएगा, तो f से क्या होगा माइनस होगा, तो f माइनस 1/q हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाए और हमारा रिजल्ट आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में हमारा होगा तो 1/f इजिकल टू 1/p इजिकल टू 1/f की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 13.5 और -11 मिला हुआ है। ठीक है, -11 और माइनस फार्मूले का क्या हो जाएगा प्लस 1/11.5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का एक और तरीका होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, तो यहाँ पे आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 13.5 मल्टीप्लाई बाई 11.5, तो इनका बेस क्या बना 155.25। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 1 ज़ा 11.5 प्लस 13 1 ज़ा 13.5, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे, यानी 11.5 प्लस 13.5, तो कितना होगा 25/155.5। तो इनको डिवाइड इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाई कर लेते हैं 155.25 डिवाइडेड बाय 25, तो इनको डिवाइड किया, हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 6.21 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा जवाब। तो ये हमारी आ गई रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हम लिखेंगे रिज़ल्ट, ठीक है, कितनी आ गई पी की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 6.21 सेंटीमीटर। तो हम अब रिव्यू कर लेते हैं, यानी ये था क्वेश्चन में से डेटा के बाद ये जो है फार्मूले के बाद जो है ये सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर used for a rear view on the automobile has a radius of a curvature is 4 cm if bus is located at the 5 meter from this mirror. Find the image position, इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, एंड नेचर मालूम करनी है, एंड साइज़। तो तीन चीज़ें हमें मालूम यहाँ से करनी है। सबसे पहले जो यहाँ पे मिला हुआ है वो रेडियस मिला हुआ है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, वो जो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर मिल रहा है कितना मिला हुआ है 4.0 या फिर 4 ही कह लें, वो मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें मिला हुआ है वो कितनी मिली हुई है, वो मिली यानी पी की वैल्यू मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है, तो वो 5 से मीटर मिली हुई है, 5.0 कह लें या 5 मीटर मिली हुई है। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है, तो मालूम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मालूम करना है यानी इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है, इमेज की पोजीशन मालूम करनी है। ठीक है, तो इमेज पोजीशन मालूम करनी है, इमेज पोजीशन यानी कहाँ पे होगा, यानी क्यू मालूम करना है एक नंबर 1। उसके बाद जो मालूम करना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर, और उसके बाद जो मालूम करनी है कि वो किस तरह के साइज़ क्या होगी इमेज की, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ से मालूम करनी है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वो 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से इसी फार्मूले के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमें जो ये चीज़ जो q मालूम करना है, p मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे f भी नहीं मिला हुआ है। तो f को कहाँ से लाएंगे, ये जो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इसे यहाँ से मालूम करेंगे, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है फोकल लेंथ के जो वो होता है, इसका जवाब आ जाएगा 2। और जेनरेशन कर लेना, यहाँ पे फिर से हमें जो यहाँ पे मिला हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या रखेंगे माइनस। तो यानी ये बेसिकली हमें क्या मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 2 मीटर। ये डेटा के अंदर पुट कर लेंगे। इसी फार्मूले के अंदर हम रीअरेंज करके इसी फार्मूले से
क्यू की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, यानी 1/क्यू, ये यहाँ से प्लस हो रहा है, वहाँ पर हो जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/p। तो सॉल्यूशन करते हैं, यानी 1/क्यू मालूम करना है, तो 1/f कितना है, -2 -m, 1/p कितना मिला हुआ है 5, इनका ले लेंगे एलसीएम ले लेते हैं, इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 10। अगर आप मालूम अच्छा, इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमने वैल्यू पुट की, एफ की वैल्यू कितनी मिली थी -2, तो -2 के बाद -5, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा, तो 2 5 एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 5 10, माइनस का 10, 5 1 5, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 1 2, ये हो गया। ये तो जवाब हो गया, कितना हो गया 7/10। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -7/10, 10 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा जवाब कितना आ गया, जवाब हमारा आ गया -1.42, यानी हमारी जो रिजल्ट है ना माइनस में होगी तो इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का, ठीक, सेंटीमीटर 5 मीटर का ऑब्जेक्ट कितना था। अब ये 3 चीज़ें तो हमें मालूम क्या करना था, अब रिक्वायरमेंट से हमें था इमेज पोजीशन, क्यू, नेचर और साइज़। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज तो मालूम कर लिया, क्यू की वैल्यू, उसके बाद नेचर कैसे मालूम पता चला, माइनस में आंसर आया तो नेचर होगी वर्चुअल। अब साइज़ का कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस किया, जो इमेज डिस्टेंस था वो 5 सेंटीमीटर, जबकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.4, यानी 5 से छोटा है, तो इमेज कितना बनेगा, छोटा बढ़ेगा या बड़ा। तो साइज़ में क्या लिखेंगे, साइज़ में जो इमेज बनेगा वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इमेज। ठीक है, तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन के बाद जो है उसमें से डेटा ड्रा की, डेटा के बाद जो है ये थी रुकायर के बाद जो है था फार्मूले के बाद ये था सॉल्यूशन के बाद ये हमारी थी रिजल्ट।